ईद से ईद की जो तैयारियां होती हैं हर साल ईद पर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक ईद के मौका पर आप लाजमी करते हैं, जो करना नहीं भूलते, जिसके बगैर आपकी ईद नामुकम्मल है? एक आदत है, रमज़ान के महीने में मैं खैरात सदके बहुत ज़्यादा करता हूँ। और जितने भी मुझे इल्म होता है कि किसी के कपड़ों का बंदोबस्त नहीं है या जूतों का बंदोबस्त नहीं है, ईद ही देता हूँ दिल खोल के, ये मैं लाज़िमन करता हूँ। और अगर 5 लाख बजट रखा है तो 10 लाख पे ख़त्म हो जाता है, 10 रखा है तो 20 पे ख़त्म हो जाता है। मतलब है मैं कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं हूँ, बिल्कुल अपनी चादर के मुताबिक पाँव पे लाता हूँ। लेकिन रमज़ान में और ईद के दिन जो भी आता है हर एक को पैसे देता हूँ। और पहले 10 रुपये थे, फिर 100 रुपये, अब 1000 से कम पे तो कोई राज़ी नहीं होता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। फिर ईद पे जो है मैं कोशिश करता हूँ, मेहमानों के लिए बिल्कुल लंगर लगा होता है। मरवत साहब तो हम उम्मीद रखें आदिल निज़ामी हम वो 1000 रुपये वैसे कम है, हम तो कुछ ऊपर बात सोच रहे थे। 1000 रुपये देखिए, ये ईद पे ईदी हम देते हैं मसाकीन को, गुरबा को, आजिज़ीन को, चले और यतमा को, यतमा को। अगर फिर आप खुद ईदी के हकदार हैं हमारी। किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आप हमसे वसूल कर ले। भाई आप इस कैटेगरी में फॉल करते नहीं करते, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं, आपसे तो खैर आप मुझसे छोटे हैं, तो लिहाजा मेरा बनता है आपको ईद देना। अच्छा, मैं वैसे एक यहीं पे रुके सुजैन, वैसे आपने क्या सोचा था मरवा साहब, कितनी ईदी दे देंगे हमें, मुझे और आपको? कितनी? 50,000 तो मैंने ईद सोचा था ना। 50 आपने 1000 पे बात करके मायूस कर दिया मरवा साहब। नहीं, ये 50, और उसमें भी कंडीशन लगा दी कि आप कैटेगरी में फॉल नहीं करते। गरीबों वाली कैटेगरी में मैं आती ये आप जो है ना करने वाली बातें कर रहे हैं, है ना? ये मुश्किल हो नहीं, जाएगा। कैटेगरीज रखती है उन्होंने, किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो तो हम हूँ। करते मैंने नहीं। कहा कि गरीबों वाली कैटेगरी में मैं आती हूँ। अच्छा, वो चलो जी मरवा साहब। वैसे मैं आपको बता, आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत है, आपको देख के वैसे ही यतीम होने का गुमान होता है। गरीब होने का तो होता ही है जी, गरीब होने का तो होता ही नहीं है। गरीब नहीं, आप देखिए ना, इसके गालों में डिंपल भी आए हुए हैं, और मैं तो माशाल्लाह ये बड़े बंटन के आते हैं। आप जरा इसका ये ड्रेस देखे ना, हाँ। इतना आलीशान बना है, में से किसी का इतना बेहतरीन ड्रेस नहीं ये है माँ सिवाय आपका। नजर लगा रहे, कल देख ले डिंपल की जगह पिंपल निकल आएंगे। अच्छा सुजैन, ये बताया जो ईदी मिलती थी, अभी भी मिलती होगी, तो क्या करती हैं ईदी से? मतलब बचपन में कुछ याद इस तरह की ईदी मिली हो, कौन सी चीज़ से मतलब बाय की? अच्छा, बचपन जो मेरा था उसमें तो ईदी फौरन से मेरी माँ मुझसे ले लेती थी। वो पहले से वेट कर रही होती थी, ईदी इसने इतने दिए, इसने इतने, एंड वो बाद में हिसाब भी लेती थी कि वो जो फलां ने 1000 रुपए दिए थे वो किधर है। तो उस वक्त तो वो ले लेती थी। अभी क्या होता है कि अभी जो ईदी आती है, टू बी ऑनेस्ट, उन्हीं पैसों से जाके मैं मजीद केक्स और डोनट्स, जिन जिन के घर जाना होता है तो उन्हीं पैसों से मैं जाके मजीद चीज़ें ले आती हूँ। इतनी अब मिलती भी नहीं है। पीपल यूज टू थिंक कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो देते नहीं है। तो फैमिली के जो करीबी लोग हैं बस वही देते हैं, जैसे मरवत साहब देंगे, सर देंगे, सर देंगे, तो बस यही मेरी इस दफा ईदी होगी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो ईद पे ना हो तो ईद नामुकम्मल लगती है? वो हर ईद पे लाजमी करना है, कोई ड्रेसेस है, सवैया कुछ और इस खाना, तरह की नहीं चीजें? सवैया खाना, अच्छा, तो वो तो एक कल्चर है। मतलब जब तक आपने सवैया नहीं खाई आपकी ईदी हुई नहीं। इख्तियार साहब ये बताएं कि बॉर्डर पे बनाई ईद याद आती है, वो ईद कैसी थी और आज की ईद कैसी है? बॉर्डर पे तो जो मिलिट्री फौज की ईद है, अच्छा वो भी बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है, और मोस्टली वैसे हमने भी सेलिब्रेट की हुई है ईद वहाँ जी, पे, अपनी ईद बिल्कुल। वहाँ बनाई हुई है। और उसका जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कोशिश यही करते हैं कि इसको हम बोलते हैं ईद विद ट्रुप्स, क्योंकि हमारे जो जवान होते हैं ये हमारे फैमिलीज होती है। और फौज के अंदर मोरल जो है जी, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस फौज का मोरल और वो ये कनेक्शन जो हमारे ऑफिसर्स का और जवानों का वो है, वो ऐसे ओकेजन्स पे और ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो फैमिलीज से दूर होते हैं, उनका मोरल हाई रखना होता है, और इट इज़ फन। आई मीन उस दिन हम ये नहीं होता कि ये ऑफिसर है, ये जवान है, या इस तरह की कोई चीज़, वो लाइक अ फैमिली। तो एक बड़ा खाना होता है जी फौज के अंदर, वो दैट इज़ आई मीन के वो तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब होता है। तो उसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेके, बल्कि जो भी सीनियर ऑफिसर उस कैंट में मौजूद होता है, वहाँ से लेके जवानों तक, वी ऑल सिट टुगेदर, एक ही जगह पे बैठ के वो खाना करते हैं। और फिर रात को अक्सर ड्रामा एक होता है, एक फन इवनिंग होती है, उसमें डांस भी हो रहा है, भंगड़े लुटियाँ भी हो रहे होते हैं। आई एम फ्रॉम अ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों आपने फ्रंटियर फोर्स के, मेरा इनसे रिश्ता ये है कि मेरी जो रेजिमेंट है वो फ्रंटियर फोर्स है। रिहाइश बॉर्डर इस तरफ है, मतलब अटैक किस तरफ, पंजाब में? पंजाब अच्छा, में और वो भी आधा पख्तून है, लेकिन मेरी रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स है, और वो फन लविंग लोग हैं। ट्रेनिंग जो है तो ये भी
वो बड़ी जरूरी है। वैसे फौज पाकिस्तान के लोग इस टाइम भी बॉर्डर्स पर अपनी जी, ईद जी। सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, मुल्क में कहने के जो आज आप और हम एक पीस फील कर रहे हैं वो उनकी वजह से है कि अपनी फैमिली से दूर है। जनरल साहब बताया वही पूरी फैमिली है, सोल्जर जब खड़ा हुआ है तो पूरी एक फैमिली पाकिस्तान फैमिली, तो हम सारे ये जो इकाइयां मिलती हैं, ये जो मोहब्बत है, वो अगर बॉर्डर पे ड्यूटीज दे रहे हैं तो उनके जो थॉट्स और दिल है वो इधर है, और आज हम यहाँ बैठ के उनको अगर याद कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भी उनके बारे में सोच रहे हैं। This is what, पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। पीएमए में गए, हर जो जवान वहाँ पर जाता है एक रगड़ा तो लगता है, ट्रेनिंग बड़ी हार्ड ट्रेनिंग है, वो रगड़ा या ऑन द अदर साइड जब कह के चमचमाते हुए स्टार्स लगे आपको, कौन सा ज्यादा यादगार टाइम रहा? पीएमए का तो कोई मैच नहीं है जी, वो ट्रांसफॉर्म करता है आपको, और ऑफ कोर्स आप जितना ग्रो करते हैं प्रोफेशन में, बट पीएमए में जो कॉमरेडशिप, आपकी दोस्ती, सेक्रीफाइस करना, वो दोस्तों को रगड़े से बचाने के लिए, और शरारते मरवत साहब की तरह के कैडेट हर प्लेटून में एक दो होते हैं जो हमारे बाल सीनियर्स के हाथों में दे देते थे, खुद निकल जाते थे, तो वो इस तरह के वो फिर यादें रह जाती है जी। सो स्वीट, मतलब इतनी स्वीट मेमोरीज हैं। फिर हम जब बाद में भी मिलते हैं तो 90% हम डिस्कशन वो पीएमए की कर रहे होते हैं, उस दिन रात को हमने ये किया था, फला दिन ये हुआ था, तो एंड देन वी ऑल ग्रो एज अ फैमिली। मैदान जंग में लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है या आजकल जैसा टॉक शोज के अंदर आकर एक बयानी की जंग लड़ते हैं वो ज्यादा मुश्किल है? या घर बयानी की जंग जो है या घर ये- में? या घर में घर में चलिए ये भी ऐड कर ले। हाँ। घर को देखिए, हम फौजी को एक तरीका आ जाता है कि वो मैनेजमेंट स्किल्स उसके हो जाते हैं, तो घर को हम मरवत साहब करते हैं मैनेज, कि उनको फ्यूचर के कोई अच्छी चीजें बता दी कि कल शॉपिंग कर लेंगे, परसों डिनर कर लेंगे, और ये narrative- आपकी मैनेजमेंट मैंने देखी हुई है। मेरा एक फर्स्ट कजन जो है वो मेजर है, और जो उसकी मैनेजमेंट है वो आकाश है, कि माशाल्लाह जो हमारी सिपाह है ना वो बाहर तो सिपाह है, घर के अंदर जो है ना हथियार डाले हुए हैं उन्होंने। वो दिफा है, नहीं, देखिए हथियार घर मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन घर के अंदर जो है ना दिफा है। वो फिर दिफा है। देखिए कहीं ना कहीं पावर्स जो है ना वो देनी पड़ती हैं, हर वक्त आपके पावर आपके पास हो तो फिर बहुत जिम्मेदारी आ लेकिन जाती ये बात है, जितने फौजियों को मैं जानता हूँ ना, यकीन करें ना, एक बात इनमें सबसे आलीशान है कि ये अपनी बेगमात से अज़हद प्यार करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी लॉयल टू देयर वाइफ्स। आप नहीं है। है? उसकी जवाब दें, आप नहीं है? उसकी वजह ये कहेंगे नो कमेंट्स। नहीं लाजवाब हो गए आप। कोई लाजवाब सोच रहे हैं नहीं, कि क्या जवाब दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए शरीक हयात इतनी कीमती और मुकद्दस है कि मेरे पास इसका कोई नेमुल बदल कभी हो ही नहीं सकता। अख्तियार वली साहब, सियासत में आपने बड़ा नाम बनाया और अपने बयानिए और जिस तरह टॉक शोज़ के अंदर आकर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहे, उसे खासी पजीराई मिली आपको, तो कैसे इतनी जल्दी आप मेन स्ट्रीम में आए और आकर छा गए? अरे जल्दी कैसे आ गए भाई। 1990 हाँ, मार्च 1990 वहाँ से हमने अपने करियर का आगाज़ किया था, जब आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और आज ये मार्च है और 2026 है। तो तश्कील व तकमील में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मेरे ख्याल में कैमरा जो था वो मुझे स्पॉट करने में लेट हो गया। वही आए और लेकिन आए और छा गए। क्या क़यादत की तरफ से आप उस टाइम पीरियड में आए जब जिस जमात से आपका ताल्लुक है वो अपना नैरेटिव उस तरह से आवाम में पेश कर नहीं पा रही थी, मुश्किलात का सामना था, तो आप जैसे चंद लोग आए तो आकर छा गए। क्या क़यादत ने भी आप लोगों को बैकअप किया, 27 मिली क़यादत से भी? मुस्लिम लीग नून में मेरी जमात है, मेरी सारी उम्र की जमात है, लेकिन मेरे ख्याल में 27 की जो है ना ये रिवाज, ये रिवायत वहाँ पर जितनी मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी में कितनी है, पीटीआई में कितनी है, दूसरी जमातों में कितनी है, लेकिन मेरी जमात में मैं जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतनी नहीं वैसे आप शुक्र करें। देखिए एक बात मैं कह दूं इख्तियार वली साहब के हवाले से, कि जो इनकी कंट्रीब्यूशन है और ये जो मादी की बातें बता रहा था ना, ये अभी भी गुज़िश्ता दिनों में इसके घर पे जनाब ये कीमत रोजाना देता है अपनी पार्टी के लिए। मैं डेली पे करता हूँ। मतलब ये रोजाना ये जो इसकी गालम गलोच इसकी होती है सोशल मीडिया पे, और जो नफरत अंगेज इनके खिलाफ फैलाई जा रही है, और यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा में आज भी नून की शनाख्त इख्तियार वली है, और बाकी इसकी जो कुर्बानियां हैं, देखिए ये किसी भी दूसरी पार्टी का तो नहीं रहा है ना।
अपनी ही पार्टी के साथ लगाव है। बाकी जो है ना, आपने बात की 27 की, तो 27 मेरी मिसाल ले लो, जो 27 मेरी पीटीआई कर रही है तो फिर तो आप इसी पे गुजारा करें। नहीं, मैं गुजारा कर रहा हाँ, हूँ। इसी पे गुजारा करें। लेकिन शिकवा जो है वो मेरा हाँ, राइट लेकिन बनता ये है। है कि मैं ये समझता हूँ, मेरा नहीं बल्कि वो सबका बनता है। एक बात है कि बावजूद इसके कि अगर मैं 35 साल का वक्त, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त, द प्राइम टाइम ऑफ माय लाइफ, वो देने के बाद अगर मैं भी खड़ा हूँ, मीन्स के मैं मुतमईन हूँ, मेरा कलेजा ठंडा है और मैं खुश हूँ अपनी जमात से। मेरी सेटिंग चल इतना टाइम दिया बराबर इसलिए है। आजकल आप प्राइम टाइम में नजर हाँ, आते हैं।